बड़े और साहसिक दावे के साथ करती है। राम नाम इस कलिकाल में महा औषधि है। ये कोई छोटी बात नहीं है, है ना? ये दावा कि सिर्फ एक नाम का निरंतर स्मरण आपकी शारीरिक और मानसिक तकलीफों के लिए एक महा औषधि या परम दवा बन सकता है, हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की एक मजबूत नींव रखता है। किसी भी वास्तविक घटना को समझने से पहले उसके पीछे के मूल सिद्धांतों को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं खंड 1, राम नाम की महिमा। स्रोत के अनुसार यह अभ्यास केवल एक शब्द को बार बार दोहराना भर नहीं है, इसे दुखों का स्वतः नाश करने वाला बताया गया है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति इस नाम जाप को पूरी तरह से अपना लेता है तो उसे अपनी भलाई के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वरीय नाम खुद ब खुद उस इंसान के संपूर्ण कल्याण और उसकी शांति का ध्यान रखता है। एक तरह से ये एक ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। लेकिन क्या ये प्रोसेस वाकई इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री भी इस बात को मानती है कि शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है, और यही हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है। खंड 2, मन का संघर्ष। यहां अभ्यासी के भीतर चलने वाले संघर्ष को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। पहले चरण में मन स्वाभाविक रूप से इधर उधर भागता है, सांसारिक और नेगेटिव विचार आते हैं। चैनल के अनुसार ये कोई विफलता नहीं है, बल्कि आपके पुराने संस्कारों की सफाई हो रही है। फिर दूसरे चरण में आपको जबरदस्ती अपने मन को वापस जाप पर लाना पड़ता है, और अंत में आता है तीसरा चरण, जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, और यहीं से ईश्वरीय कृपा का असली अनुभव शुरू होता है। इस थ्योरी को एक असल जिंदगी के अनुभव से समझते हैं। खंड 3, शिवम की निश्चल भक्ति। यहां से हम एक असल भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं। तो कहानी है प्रयागराज के रहने वाले शिवम पाल की। शिवम पिछले 2 सालों से भगवान हनुमान की बहुत ही गहरी आराधना कर रहे थे। मतलब उनका जीवन पहले से ही भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन उनकी इस कहानी में जो सबसे खास बात है वो उनके अभ्यास का समय नहीं, बल्कि उनकी प्रार्थनाओं का तरीका है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ शिवम ने कभी भी कोई सांसारिक या भौतिक चीज नहीं मांगी, उनकी इकलौती इच्छा थी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की शुद्ध भक्ति। और दूसरी तरफ इसका परिणाम देखिए, उन्हें वो गहरी भक्ति तो मिली ही, लेकिन साथ ही एक ऐसा शारीरिक उपचार भी मिला जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था। बिना किसी सौदेबाजी वाली प्रार्थना के उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख दी थी। इस निस्वार्थ भक्ति का असर उनके मन पर बहुत गहराई से हुआ। शिवम का मन राम नाम में इतना डूब गया कि ये जाप उनके दिन रात का उठते बैठते एक निरंतर हिस्सा बन गया। ये कोई रूटीन नहीं था कि बस 1 घंटा बैठकर पूजा कर ली। ये तो उनके हर पल के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह उनके वजूद में शामिल हो गया था। बिना राम नाम के मैं जी नहीं पाऊंगा। ये वाक्य हमें बताता है कि शिवम का भावनात्मक जुड़ाव किस चरम सीमा तक पहुंच चुका था। और सच कहूं तो आस्था के इस शिखर की जरूरत भी थी, क्योंकि ठीक इसी वक्त उनके जीवन में एक भयानक शारीरिक चुनौती दस्तक देने वाली थी। शांति के इस दौर से कहानी अचानक एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ देती है। खंड 4, असहनीय पीड़ा का दौर। इस टाइमलाइन को अगर हम देखें तो मार्च 2022 में शिवम के पैरों में अचानक एक असहनीय दर्द शुरू हुआ। अगले 5-6 महीनों तक सारे मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि उनका बायां पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया और उनका बैठना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इस भयानक दर्द के बीच भी उन्होंने जाप करना नहीं छोड़ा, बल्कि 2-3 महीने बाद उनकी तल्लीनता और भी गहरी हो गई। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो उस सुबह आखिर हुआ क्या, चलिए जानते हैं। खंड 5, एक रात का चमत्कार। अब इस पूरी घटना की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शिवम ने कभी भी ठीक होने की कोई फॉर्मल प्रार्थना नहीं की थी। शाम के वक्त बस उनके मन में एक हल्का सा विचार आया था कि क्या उनके भगवान उनका ये दर्द ठीक कर देंगे। बस एक क्षणिक जिज्ञासा, कोई मन्नत नहीं, कोई मांग नहीं। और अगली सुबह जब वो सोकर उठे, उनका वो महीनों का दर्द और पैरों का सुनबन पूरी तरह से गायब था। लिटरली रातों रात सब कुछ ठीक हो गया। ये बिना मांगा हुआ चमत्कार हमें उस गहरे आध्यात्मिक निष्कर्ष की ओर ले जाता है जो ये स्रोत सामग्री हमें समझाना चाहती है। खंड 6, समर्पण और शांति। चैनल का अंतिम निष्कर्ष ये है कि ईश्वरीय शक्ति अपने भक्त से उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है जितना भक्त ईश्वर से करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, अपनी सारी चिंताएं छोड़ देते हैं, तो वो शक्ति स्वतः ही आपकी भलाई की पूरी जिम्मेदारी ले लेती है।
वो आपके दुखों और शारीरिक दर्दों को बिना मांगे ही दूर कर देती है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, शिवम का यह पूरा अनुभव हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच्चा भाव और पूर्ण विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है? क्या मॉडर्न मेडिसिन और साइंस के इस युग में संपूर्ण आस्था और बिना शर्त समर्पण में वाकई कोई ऐसी अकल्पनीय शक्ति छिपी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से आपके अपने विश्वासों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा।